Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel English Classes by Rakesh sir. Today we are going to discuss about the next topic of part of speech preposition. दोस्तों आज हम जो नए टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच का मेरा 5वां टॉपिक जिसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत ही लाजवाब टॉपिक है और ये वो टॉपिक है जो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। इसके बिना आप स्पोकन इंग्लिश में भी माइनर मेजर मिस्टेक्स करते हैं, रिटन इंग्लिश में भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। तो प्लीज 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 आज का ये टॉपिक आप पूरा देखना ना भूलना। जितने वीडियोज प्रीपोजिशन को लेकर बनने वाले हैं वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक बनने वाले हैं गाइज। तो इसलिए ये जो वीडियो बनने वाले हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड इससे आप जरूर जुड़िएगा। यदि आज आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब तक जितने वीडियोज मैंने डाले हुए हैं 23 वीडियोज जिसके अंदर पार्ट ऑफ स्पीच के 4 क्रिटिकल टॉपिक मैंने डाले हुए हैं, बड़ी डीपली नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। और वो डीपली नॉलेज इस तरीके की है, अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वो नॉलेज प्लस होने वाली है। और यदि आप अनएकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, इट मींस आप कहीं ना कहीं किसी परीक्षा के लिए प्रतियोगी हैं, कहीं ना कहीं आप कंपटीटर्स हैं और कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्त वो चारों टॉपिक भी बहुत लाजवाब थे। वो चारों टॉपिक आप प्रीवियस वीडियोज में जो दे रखे हैं वो जरूर देखें। यदि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ इंग्लिश क्लासेज बाय राकेश सर के साथ जुड़े रहें और आज का आप टॉपिक देखें प्रीपोजिशन में। गारंटी देता हूं कि ये वीडियोस देखने के बाद आपका ये बहाना खत्म होने वाला है कि प्रीपोजिशन समझ में नहीं आए, क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये वीडियोस देखने के बाद आपका ये बहाना हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। तो आइए लेट मी एक्सप्लेन यू माय नेक्स्ट टॉपिक प्रीपोजिशन। यस गाइस, लेट मी एक्सप्लेन यू टुडेज टॉपिक द प्रीपोजिशन। आज का टॉपिक प्रीपोजिशन। चलो इसकी चर्चा करते हैं। तो गाइस प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक। डेफिनेशन की बात करें तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक शब्द है प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, जिसे एक नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाता है टू शो द रिलेशन, संबंध दर्शाने के लिए बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड सम अदर्स। कहने का मतलब क्या है गाइस, प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से दर्शाते हैं, वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। प्रीपोजिशन का मतलब है जैसे ही इज गोइंग इनटू द रूम, तो कमरे का जो संबंध दर्शाया गया है वो ही से दर्शाया गया है और इन दोनों के अंदर जो संबंध दर्शाया गया है वो संबंध दर्शाया गया है गाइस इनटू के द्वारा। जैसे आई एम टीचिंग नाउ इंग्लिश इन दिस रूम, इस कमरे में मैं अभी आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो रूम का और मेरा जो संबंध है वो इनके द्वारा कनेक्ट किया गया है इन दिस रूम, इस कमरे में। और जो मैं है जो इन है ये प्रीपोजिशन कहलाता है। और ऐसे ही बहुत सारे प्रीपोजिशनल वर्ड्स होते हैं जो हम शेयर करने वाले हैं, आपको पढ़ाने वाले हैं, जिनका आज हम डिस्कस शुरू करने वाले हैं। अब प्रीपोजिशन को कितनी कैटेगरीज में लिया जा सकता है, देखिए प्रीपोजिशन में जो कैटेगरीज होती है जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, कहने का मतलब है समय को दर्शाने वाले प्रीपोजिशनल वर्ड्स होते हैं या टाइम से रिलेटेड वर्ड होते हैं जो प्रीपोजिशन वर्ड कहलाते हैं, या जिनकी जो कैटेगरीज है वो समय के अकॉर्डिंग है। कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो स्थान को डिनोट करते हैं, जैसे इन दिस रूम, तो इन जो है वो प्लेस को डिनोट कर रहा है, स्थान को बता रहा है। ऐसे कुछ टाइम के होते हैं जैसे एट 9 o'clock 9 बजे, तो इसमें जो एट आया है वो समय को या टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे ही
नेक्स्ट कैटेगरी जो होती है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन कहते हैं गाइस दिशा। कुछ ऐसे प्रीपोजिशनल वर्ड्स होंगे जो दिशा को इंडिकेट करते हैं, डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, जैसे टुवार्ड्स मी, टुवार्ड्स यू, टुवार्ड्स देम, मेरी तरफ, उनकी तरफ। तो इस तरीके से जो है टुवार्ड्स जो है वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन को। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन पढ़ेंगे आप, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ मोशन और मूवमेंट। तो गाइस मोशन और मूवमेंट का मतलब होता है गति। कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो गति को दर्शाते हैं, जो मूवमेंट को दर्शाते हैं, मोशन को दर्शाते हैं। एंड लास्ट फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब है ये फिक्स्ड होते हैं, बिल्कुल इनको चेंज नहीं होता। इनका जो मूल वर्ड होता है, जैसे आप इधर देखें, ये जो मूल वर्ड होता है, जैसे हमने लिखा लुक, लुक, लुक। अब आप देखिए इसकी जो वर्ब होती है, ये वर्ब तो यही रहेगी, यानी मूल शब्द एक ही रहेगा, लेकिन ये कैसे हो जाएगा, फिक्स प्रीपोजिशन है, जैसे एट, आफ्टर, इस तरीके से। तो ये जो मेन वर्ड है वो सेम रहा, और इसके साथ जो प्रीपोजिशन लिखा हुआ है एट या आफ्टर, वो एट या आफ्टर जो है वो भी फिक्स होता है। लुक एट का मतलब क्या होता है या लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, ये अपने आप में जो मीन है वो फिक्स होता है, और इसीलिए इसको फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहते हैं। तो गाइस ये है प्रीपोजिशन से संबंधित इंट्रोडक्शन। तो समझ में आ गई होगी डेफिनेशन, परिभाषा आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज प्रीपोजिशन या व्हाट अबाउट प्रीपोजिशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अ वर्ड व्हिच प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर्स। कहने का मतलब है जब एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ या किसी अन्य शब्दों के साथ मतलब दर्शाया जाता है तो उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। तो प्रीपोजिशन की जो कैटेगरीज हैं वो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय को डिनोट करेंगे। कुछ प्रीपोजिशन जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, कुछ स्थान को डिनोट करेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, कुछ दिशा बताते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ मोशन एंड मूवमेंट, कुछ गति को दर्शाते हैं। एंड फिक्स प्रीपोजिशन, और कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फिक्स होते हैं। एंड लेट्स गो to start use of first prepositional word। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रीपोजिशनल वर्ड के यूज की तरफ। लेट मी एक्सप्लेन यू यूज ऑफ एट फर्स्ट ऑफ ऑल। यस गाइस, तो सबसे पहला जो यूज है अपना यूज ऑफ एट। जैसे अभी मैंने कैटेगरी कराई है आपको, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ मोशन एंड मूवमेंट। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर हम अलग अलग कराएंगे, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कराया या प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कराया, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा आपको। तो मैं तो वो कैटेगरी इसलिए बता दी आपको, थोड़ा सा आपके माइंड में रहे कि इतनी कैटेगरीज हमारे प्रीपोजिशन वर्ड की यूजेज की होती हैं। लेकिन हम यूजेज करें, यूजेज वाइज वर्ड को लेकर चलेंगे, यानी कि एट का यूज पढ़ेंगे। एट के कुछ यूज ऐसे मिलेंगे आपको जो प्लेस को दर्शाएंगे, और कुछ यूज ऐसे मिलेंगे आपको जो प्लेस को दर्शाएंगे, और कुछ ऐसे भी मिल सकते हैं जो आपके डायरेक्शन वगैरह या अदर्स में डिनोट कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे अभी बात करें एट की, तो आप देखिए सबसे पहला जो यूज है एट का, ए फॉर एग्जैक्ट प्लेस। आपको याद रखना है फॉर एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस। एग्जैक्ट प्लेस का मतलब है बिल्कुल सटीक स्थान की बात की गई हो, यानी कि निश्चित स्थान की बात की गई हो। और जब निश्चित स्थान की बात करते हैं तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि इसमें एट का यूज होगा। देखो कैसे, अ प्लेस मेयरली एज अ पॉइंट। एक स्थान जो है उसको अक्सर एक पॉइंट के रूप में यूज किया जाता है, या फिर हम ये भी कह देते हैं कई बार कि स्मॉल प्लेस के लिए हम एट का यूज करते हैं। स्मॉल प्लेस जैसे एट स्कूल, एट गार्डन, एट हॉस्पिटल,
इस तरीके से हम छोटे छोटे स्थान जो हैं वो एट से डिनोट कर देते हैं। इसलिए आप एग्जांपल देखिए, वी शैल बी मीटिंग एट द सारस होटल, ही मेट मी एट द बस स्टैंड। तो आप देखिए, ही मेट मी एट द बस स्टैंड, वह मुझसे बस स्टैंड पर मिला। तो दोस्त, ये जो बस स्टैंड है ये एग्जैक्ट प्लेस हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। एग्जैक्ट प्लेस आपको दिमाग में रखना है, एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस, एंड फॉर दैट एग्जैक्ट प्लेस वी यूज द प्रपोजिशनल वर्ड एट। उस एग्जैक्ट प्लेस के लिए आप यूज करेंगे एट, एट, एट। देखिए, ही मेट मी एट द बस स्टैंड, वह मुझसे बस स्टैंड पर मिला। बस स्टैंड बिल्कुल निश्चित स्थान हो गया। वी शैल बी मीटिंग एट द सारस होटल, हमारी मीटिंग, वी शैल बी मीटिंग, हम मीटिंग ले रहे होंगे या हमारी मीटिंग हो रही होगी एट द सारस होटल, सारस होटल पर। तो दोस्त, ये सारस होटल क्या है? ये निश्चित स्थान है। सारस होटल क्या है? एग्जैक्ट प्लेस है, निश्चित स्थान है। या फिर एक अपवाद जो कभी कभी आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। आप मेरी बात की तरफ ध्यान देना कि कभी कभी जैसे हमने लिखा है एग्जैक्ट प्लेस, तो एग्जैक्ट प्लेस छोटा भी हो सकता है, एग्जैक्ट प्लेस बड़ा भी हो सकता है गाइस। लेकिन ये स्मॉल प्लेस क्यों लिखा है मैंने? 99% जो है आपको छोटे स्थान ही मिलेंगे, लेकिन जब ये चेंज होगा तो ये ऐसे हो सकता है। देखिए ध्यान से, बिग सिटीज एज अ पॉइंट, जब बड़े बड़े शहरों को एग्जैक्ट पॉइंट के रूप में यूज किया जाए। कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें बड़े शहर से पहले इन ना लगा करके एड का यूज किया गया है, क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि उसको एग्जैक्ट प्लेस बताया गया है, उसको एक पॉइंट की तरह यूज किया गया है। और वो क्या है? एक पॉइंट के रूप में उसको यूज किया गया है। जैसे बाय एग्जांपल, मिस्टर नरेंद्र मोदी डिलीवर्ड अ वेरी इंप्रेसिव स्पीच एट जयपुर। तो गाइस देखिए, जयपुर इज नॉट ए स्मॉल प्लेस, जयपुर इज नॉट ए स्मॉल प्लेस, जयपुर छोटा स्थान नहीं है। लेकिन जयपुर से पहले एट का यूज क्यों हुआ ये हम देखें, क्योंकि बिग सिटीज एज अ पॉइंट, 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 जब बड़े शहरों को एज अ पॉइंट यूज किया जाता है तो हम एट का यूज करते हैं, इन का यूज नहीं करते। मिस्टर नरेंद्र मोदी डिलीवर्ड अ वेरी इंप्रेसिव स्पीच एट जयपुर। तो गाइस, रूल नंबर ए फॉर एग्जैक्ट प्लेस, जब निश्चित स्थान की बात की जाए, जैसे यहां हमने लिखा एट द बस स्टैंड पर, एट द सारस होटल पर। अभी जैसे मैं एक और एग्जांपल बोल दूं, किसी ने मुझसे पूछा डियर फ्रेंड वेयर आर यू दिस टाइम, किसी ने पूछा वेयर आर यू दिस टाइम, तो हमने रेस्पॉन्स दिया उसको कि दोस्त आई एम एट स्कूल, मैं स्कूल पे हूं। क्यों? अब ये नहीं पता, इट्स नॉट क्लियर कि स्कूल के अंदर हूं, स्कूल के ऊपर हूं, स्कूल के बाहर हूं, कहां हूं, ये नहीं पता। लेकिन स्कूल एक एग्जैक्ट प्लेस है और स्कूल को एज ए पॉइंट यूज किया गया है, इसलिए हमने उसको रेस्पॉन्स दिया आई एम एट स्कूल दिस टाइम, आई एम एट स्कूल दिस टाइम। तो क्लियर? तो गाइस आगे चलते हैं। ए हो गया, बी हो गया, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। अब प्लेस की बात हो गई, अब आगे चलते हैं एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। घड़ी का निश्चित समय बताने के लिए, घड़ी का निश्चित समय बताने के लिए, घड़ी का निश्चित समय बताने के लिए, घड़ी का निश्चित समय बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एट का यूज करेंगे। जैसे द टीचर केम एट 9 o'clock, टीचर 9 बजे आया, टीचर 9 बजे आया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एट 9 AM या एट 9 PM, एट 9 AM या एट 9 PM। और ऐसे ही छोटी छोटी चीजें कुछ ऐसे होते हैं, कई बार क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस माइंड से बिल्कुल निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए आपको? कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं,
कुछ नाउन या प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं और जिनके साथ में वो प्रीपोजिशन अक्सर वही प्रीपोजिशन आता है। जैसे आप देखें इधर एट नून, दोपहर को। अब यहां मैं आगे देखिए, मैंने क्यों कहा आपसे प्रीपोजिशन आप भूलोगे नहीं और कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन द आफ्टरनून। इन कब आता है, एट कब आता है, ये मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में जब इन का यूज कराऊंगा तब बताऊंगा। आप देखिए एट नून, एट नून, एट नून, एट नून, एट नून, हमेशा आपको याद रखना है एट नून। जब नून शब्द जब सेंटेंस में आएगा तो माइंड में तुरंत एक घंटी बज जानी चाहिए, अरे यार नून एट नून, नून एट नून, नून एट नून। इसमें इन द नहीं आएगा, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। और वहां जब आफ्टरनून की बात करते हैं तो इन आएगा, और इसमें इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। जब आफ्टरनून आता है तो इन द आता है, और जब ओनली नून आता है तो एट नून, एट नून, एट नून आपको याद रखना है। और जैसे मैंने बताया घड़ी का समय एट 5 AM, एट 5 PM, एट 5 AM, एट 5 PM, या एट 9 o'clock, एट 12 o'clock, एट 7 o'clock, एट 6 o'clock, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट एट डे ब्रेक, डे ब्रेक, डे ब्रेक, जैसे ही दिन निकलता है तो उसको कहते हैं एट डे ब्रेक, एट डे ब्रेक। आपको दिमाग में रखना है, आप एट को भूल जाइए, छोड़ो एट को डिसाइड करो, एट का यूज करना है, किसका करना है आप छोड़ो। डे ब्रेक, डे ब्रेक, डे ब्रेक, डे ब्रेक, आप डे ब्रेक को याद रखें, और जैसे डे ब्रेक के नाम से घंटी बजेगी आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए एट डे ब्रेक, एट डे ब्रेक, एट डे ब्रेक, एट डे ब्रेक। ऐसे नेक्स्ट एट डॉन, आप जानते हैं DAWN, उषा काल का समय होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है, मॉर्निंग तो सुबह 11 बजे तक होती है, लेकिन सूर्य उदय से पहले का समय DAWN। एट डस्क, डस्क आप समझते हैं गोधूली का समय, गोधूली का समय, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, कहने का मतलब है ये भी टाइम को डिनोट कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में आएगा डस्क, 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 गोधूली का समय, अरे यार टाइम है, डस्क, डस्क, डस्क। तो डस्क से पहले आपको किसका यूज करना है, एट डस्क, एट डस्क, एट डस्क, एट डस्क, एट डस्क, याद रखना। मिडनाइट, 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 अब वर्ड हमारे दिमाग में नहीं है मिड क्या है, क्या है, क्या नहीं है, हमारे दिमाग में आ गया नाइट, नाइट, नाइट। अब दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि इन द नाइट लिखूं, इन द नाइट लिखूं, या एट नाइट लिखूं, या टू नाइट लिखूं, या ये जो चल रहा है ये लिखूं। अब आपको क्या रखना है, देखो थोड़ा थोड़ा अंतर है। एट नाइट अलग हो गया, ओनली नाइट हो गया। कभी कभी इन द नाइट आता है, वो इनके यूज में बताऊंगा आपको, लेकिन आप यहां याद रखेंगे जब मिडनाइट, 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 मिडनाइट की बात की जाती है तो आपको एट, एट, एट का यूज करना है, एट, एट, एट का यूज करना है। आपको याद नाइट नहीं रखना, आपको याद रखना है मिडनाइट, 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 मिडनाइट। ओके गाइस, टोलाइट, टोलाइट का मतलब है थोड़ा सा जैसे डस्क होती है, गोधूली का समय होता है, हल्का सा सूरज दिखाई दे रहा होता है, लेकिन इसमें सूरज क्या है लगभग अंदर चला जाए। टोलाइट का मतलब मध्यम प्रकाश होता है थोड़ा सा, ये टाइम ही है एट टोलाइट। आप रट लो, बिल्कुल रट लो, टोलाइट, 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 और टोलाइट से पहले यूज करेंगे एट, एट, एट। ये मैं आपको इसलिए रटाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये जो टाइम दे रखे हैं, ये जो वर्ड दे रखे हैं, इनके साथ हमेशा अक्सर एट, एट, एट का यूज होता है। आप पूरे सेंटेंस की तरफ ध्यान नहीं दें भले ही, लेकिन ये वर्ड आप कंफर्म कर लें तो आपको एट दिमाग में हमेशा रहेगा। एट सनसेट, जब सूर्य छिप जाता है, सूर्य जो सूर्यास्त का समय होता है उसको हम एट से डिनोट करते हैं। एट सनसेट, एट सनसेट, एट सनसेट, एंड एट सनराइज, एट सनराइज, एट सनराइज, एट सनराइज, एट सनराइज। तो इस तरीके से दोस्त मैंने आज आपको ये ए बी सी डी 4 रूल आपको क्लियर कराए हैं। आप देख लें, ए में याद रखना एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस। बी में याद रखना बिग सिटीज एज अ पॉइंट, बिग सिटीज एज अ पॉइंट, क्योंकि कई बार गलत पढ़ाया जाता है कि छोटे स्थान से पहले एट का यूज करते हैं और बड़े स्थान से पहले इन का यूज करते हैं। बट दोस्त ऐसा नहीं है, आपको याद रखना है कि जब बड़े शहर को भी एज ए पॉइंट यूज किया जाता है तो उसमें इन का यूज ना करके किसका यूज कर सकते हैं, एट का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा वी हैव रिटन हियर मिस्टर नरेंद्र मोदी डिलीवर्ड अ वेरी इंप्रेसिव स्पीच एट जयपुर। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत प्रभावशाली भाषण दिया, कहां, जयपुर में।
जयपुर में, मैं हिंदी में कुछ भी आ रहा हूँ, तो वो क्या है, जयपुर क्या है, एज ए पॉइंट यूज किया गया है। ऐसे मैंने आपको कहा एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, घड़ी का समय होता है एट 9 o'clock, एट 9 AM, एट 9 PM। और कुछ समय मैंने आपको फोर्थ रूल अलग कर दिया है और उसमें कुछ वर्ड ही लिख दिए, कुछ टाइम ही लिख दिए हैं, जैसे एट नून, एट 5 PM, एट डे ब्रेक, at dawn, at dusk, at midnight, at twilight, at sunset, and at sunrise. तो गाइस 4 रूल के बाद में अब चलते हैं अपने 5वें रूल की तरफ कि एट का और कहां यूज पॉसिबल है। तो देखिए नेक्स्ट यूज, यस गाइस, अब देखें ई 5वां जो रूल है बहुत सिंपल है, हॉलीडे पीरियड्स। जब छुट्टियों की अवधि की बात आती है, छुट्टियों के समय की बात आती है, जैसे एट द वीकेंड, सप्ताह के अंत में, या एट क्रिसमस पर, या एट दिवाली, ये छुट्टियों का समय है। हॉलीडे पीरियड्स को आप याद रखना, हॉलीडे पीरियड्स जितने भी होते हैं सब में एट का यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट देखें हैबिचुअल और जनरल एक्शन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कभी इन द नाइट लिख देते हैं, एट नाइट, टू नाइट, इस तरीके से लिख देते हैं। तो गाइस ये रूल यहां क्लियर हो जाता है, जब हैबिचुअल और जनरल एक्शन हो, आदत संबंधी या कोई सामान्य कार्य हो जो अक्सर किया जाता हो, जैसे व्हेन इट इज नाइट, जब रात का समय होता हो, और मान लीजिए एक में कोई जनरल सा एक्शन है, उसको जैसे इस तरीके से कह सकता हूं, आई स्टडी एट नाइट, मैं रात को पढ़ता हूं। तो ये क्या है, इट्स माय हैबिचुअल फैक्ट। ये हैबिचुअल फैक्ट है कि मैं रात को अक्सर पढ़ता हूं, या फिर ये जनरल एक्शन भी है, ये सामान्य कार्य भी है। तो इस तरीके से ये 2 यूज आप याद रखें। हॉलीडे पीरियड्स, छुट्टियों के पीरियड्स की बात की जाए तो जैसे एग्जांपल एट द वीकेंड, एट क्रिसमस, एट दिवाली, एट दशहरा, इस तरीके से। क्यों, जब छुट्टियों की बात की जाए, ऐसे नहीं कि मैं दशहरे पर आऊंगा, तो वहां ऑन भी, ये कंफ्यूजन आपका बाद में दूर करेंगे। तो यहां तो आप फिलहाल ये याद रखें, हॉलीडे पीरियड्स एट का याद रखेंगे, हॉलीडे पीरियड्स में एट का यूज करना है। और जब हैबिचुअल या जनरल एक्शन की बात की जाए, जब कोई आदत संबंधी कार्य किया जाए या कोई सामान्य कार्य है जो अक्सर किया जाता है, जैसे जब रात हो रखी है तो दोस्त नाइट से पहले एट का यूज करेंगे, जैसे आई स्टडी एट नाइट, मैं रात को पढ़ता हूँ। ये जो है ये जनरल एक्शन है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और आज हमने एट के लगभग आपको ये ABCDEF यानी कि 1 2 3 4 5 6 रूल आपको कराए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एट का जो यूज है बिल्कुल आपके माइंड में घुस गया होगा, अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। और मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आज ये वीडियो आपने पहली बार देखा है तो आज इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक शेयर करते रहे। और सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट होगा कि आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो समय से आपको अवेलेबल होता रहेगा आपके मोबाइल यूट्यूब पर। और बस आज की वीडियो में इतना ही, और मेहनत करें, अच्छा करें, लगे रहें, वीडियो निरंतर देखते रहें, पूरी वीडियो देखते रहें, स्किप ना करें, और अपनी छुट्टियों का फायदा उठाएं, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, ऑनलाइन स्टडी का समय है। तो गाइस बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय राकेश सर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।